ऑटो हाउस। विजय नाम का युवक गांव से शहर काम करने के लिए आया। थोड़े ही दिनों में उसने ऑटो रिक्शा चलाना सीख लिया और उसे चलाकर अपना गुजर बसर करने लगा। कुछ पहचान वालों की मदद से उसने एक खोली भी किराए पर ले ली। एक दिन विजय का पड़ोसी विजय से पूछता है, और भाई विजय, क्या हाल चाल है? कुछ कमाई वमाई हो भी रही है या नहीं? हाँ भैया, सब ठीक ठाक है, बस गुजर बसर हो रहा है किसी तरह। जो भी कमाता हूँ उसमें से आधा तो खाने पीने में और खोली के किराए में निकल जाता है। हाँ भाई विजय, ये तो तुमने ठीक कहा। मैं भी ये खोली खाली करने वाला हूँ क्योंकि मकान मालिक ने किराया दोगुना कर दिया है। अच्छा भैया, ऐसी बात है? क्या पता मुझे भी जल्द ही खोली खाली करनी पड़ेगी। मैं बढ़ा हुआ किराया कहाँ से दूंगा? थोड़े ही दिनों बाद मकान मालिक ने विजय को किराया बढ़ाने के लिए बोल दिया और साफ साफ कह दिया कि अगर बढ़ा हुआ किराया नहीं दे सकते तो मेरी खोली खाली कर दो। अगले दिन विजय ऑटो लेकर ऑटो स्टैंड पहुंचा। वहां उसके ऑटो वाले दोस्त शंभू ने पूछा, अरे क्या बात है विजय, क्यों इतना परेशान है? बड़ा उदास लग रहा है आज। हाँ शंभू, आज मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मुझे चिंता खाई जा रही है। अरे क्या हो गया? क्या कहूँ, खोली मालिक ने खोली का किराया बढ़ा दिया। पहले वो 3000 लेता था, अब सीधा उसने 6000 कर दिया। अब तुम ही बताओ, मैं कहाँ से दूंगा 6000 किराया? तो तुमने क्या सोचा है? इसमें सोचना क्या है शंभू, मुझे तो कल ही खोली खाली करनी पड़ेगी। विजय की बात सुनकर शंभू कुछ सोचकर उससे कहता है, अरे विजय, बुरा ना मानो तो एक काम कर लो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर असलम मियाँ का गैराज है। वह रोज के 50 रुपए लेते हैं रात को ऑटो खड़े करने का, और वहां पर नहाने धोने का भी इंतजाम है। तुम तो अकेले हो, सोचो इस बारे में। लेकिन शंभू, मैं रात को सोऊंगा कहाँ? अरे यार विजय, तुम भी कैसी बात करते हो? अपने ऑटो में ही सो लेना। अकेले तो तुम हो, तुम्हारे पास कौन सा इतना सामान है, या तुमने कौन सा रोज खाना बनाना है? वहीं पे नहा धो लेना, होटल में खाना खा लेना और ऑटो में सो जाना। विजय को शंभू की बात समझ में आ जाती है और वह असलम मियाँ के पास जाता है। असलम मियाँ भी विजय की हालत देखकर उसे हाँ कर देते हैं। इस तरह से विजय की न सिर्फ रहने की समस्या दूर हो जाती है, बल्कि उसे पैसों की भी अच्छी बचत हो जाती है। और ऑटो में सोने की वजह से जब तक उसे नींद नहीं आती, वो ऑटो भी चलाने लगता है। इससे उसका काम भी बढ़ जाता है। सुरेश शहर में कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर कई सालों बाद गांव लौटा था। पूरे गांव ने उसका खुले दिल से स्वागत किया। गांव के सरपंच ने सुरेश से कहा, बेटा सुरेश, तुम्हारा इस गांव में स्वागत है। तुम इस गांव के सबसे पढ़े लिखे इंसान हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। अब तुम्हारा आगे क्या करने का इरादा है? यह सब तो आपकी दुआओं का असर है चाचा जी। मैं सोचता हूँ कुछ दिन अपने गांव में ही रहूं, और सुरेश गांव में ही रहने लगता है। एक दिन सुरेश अपने भाई रजत के साथ खेतों पर जा रहा था। तभी धूल मिट्टी में खेलते बच्चों को देखकर उसने रजत से पूछा, रजत, ये बच्चे यहाँ ऐसे ही खेलते हैं क्या? हाँ भैया, और कहाँ जाएंगे? यहाँ पे शहरों की तरह बड़े पार्क तो होते नहीं है ना? हाँ, तुम ठीक कहते हो। शहर में तो बहुत बड़े बड़े पार्क होते हैं और उनमें झूले भी लगे होते हैं। तभी सुरेश की नजर एक कोने के खेत में पड़े एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। अरे रजत, ये हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे आया? भैया, 1 साल पहले खराबी की वजह से इस हेलीकॉप्टर को यहाँ उतारा गया था, लेकिन यह ठीक नहीं हो पाया, तब से यह यहीं पड़ा है। इसके मालिकों ने भी कहा है कि हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। यह आप गांव वालों के लिए एक सौगात है। खेत में पड़े हेलीकॉप्टर और आसपास की सुंदर जगह को देखकर सुरेश के मन में एक विचार आता है। अगले दिन सुरेश गांव के सरपंच से पूछता है, चाचा जी नमस्कार। अरे आओ सुरेश बेटा, आओ। कैसे हो? कैसे आना हुआ? चाचा जी, मैंने कल वहाँ पे हेलीकॉप्टर को देखा। मैं सोचता हूँ क्यों ना उस हेलीकॉप्टर का कुछ करूँ। क्या करोगे बेटा? उड़ तो हो सकता नहीं। चाचा जी, आप कुछ लोगों को मेरी मदद के लिए दे दीजिए, फिर आप देखिए कि मैं कैसे उस जगह की काया पलट करता हूँ।
ठीक है बेटा। सुरेश अगले ही दिन से काम में लग जाता है। सभी लोग मिलकर हेलीकॉप्टर के आसपास की जगह को साफ करते हैं और उसे काफी सुंदर बना देते हैं। सुरेश गोल्डन कलर मंगाकर पूरे हेलीकॉप्टर को गोल्डन रंग से रंग देता है और उसमें चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियां लगा देता है। एक हफ्ते बाद वह सरपंच जी को वहां बुलाता है। आइए सरपंच चाचा, देखिए मैंने इस जगह की कैसी काया पलट की है। अब हमारे गांव के सभी बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। ये देखिए हेलीकॉप्टर, आप यहाँ से सीढ़ी से चढ़िए, बीच में हेलीकॉप्टर में बैठिए और दूसरी तरफ से स्लाइड हो जाइए। आपको लगेगा जैसे अब हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कर रहे हो। सुरेश के कहने पर सबसे पहले सरपंच जी उस हेलीकॉप्टर में चढ़कर देखते हैं। अरे वाह बेटा, तुमने तो इस जगह की काया ही पलट कर दी। बच्चे इसे देखकर अब बहुत खुश हो रहे हैं। तुमने तो वाकई में इसको गोल्डन हेलीकॉप्टर बना दिया। और अब सुरेश के गांव के पार्क को सभी आसपास के लोग गोल्डन हेलीकॉप्टर वाले पार्क के नाम से जानने लगते हैं। उड़ने वाली बस। रवि शहर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इंजीनियर बनने के बाद वो पहली बार अपने गांव आया। गांव वालों ने उसका बहुत स्वागत किया। कोई नौकरी न होने की वजह से वह अभी गांव में ही रह रहा था। एक दिन रवि गांव में घूम रहा था, तभी उसने खेत में एक पुराना सा हेलीकॉप्टर गिरा हुआ पड़ा देखा। वह सोचने लगा, अरे यह हेलीकॉप्टर यहाँ क्या कर रहा है? यह तो बहुत बुरी हालत में है, लगता है क्रैश होकर गिर गया होगा। जिज्ञासावश रवि उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और वहाँ खड़े हुए लोगों से पूछता है, चाचा राम राम। राम राम। बोलो बेटा रवि, यहाँ कैसे चले आए? बस चाचा, मैं तो इस हेलीकॉप्टर को देख कर आया हूँ, यह यहाँ कैसे है? अरे कुछ नहीं बेटा, कई साल हो गए, यह यहाँ पे क्रैश होकर गिर गया था, तब से इसे कोई लेने नहीं आया। रवि हेलीकॉप्टर को अच्छे से देखता है और मन ही मन सोचता है, अरे इस हेलीकॉप्टर का तो इंजन वगैरह सब कुछ ठीक है, काश मैं इसका कुछ कर पाता। ऐसा सोचकर रवि अपने घर चला जाता है। शाम को रवि के पिता रवि से कहते हैं, देखो बेटा रवि, तुम तो बन गए हो इंजीनियर, लेकिन तुम्हारा छोटा भाई कुछ नहीं करता। मैं चाहता हूँ तुम्हारा भाई मेरी तरह अपनी बस चलाए, पर यह मानता ही नहीं, तुम ही समझाओ इसे। यह सुनकर रवि का भाई कहता है, देखो ना भैया, पापा मुझे पुरानी बस चलाने को कह रहे हैं, मुझे वह बस बिल्कुल पसंद नहीं। कम से कम उसकी रंग रोगन और सफाई तो होनी चाहिए ना, तभी तो मैं उसे चलाऊंगा। और उसके पार्ट्स भी सभी पुराने हैं, कभी भी खराब हो जाती है। रवि हंसते हुए कहता है, ठीक है भाई, परेशान मत हो, मैं तुम्हारी बस को ठीक करने में मदद करूंगा। अगले दिन रवि जैसे ही बस के पास आया तो उसे एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं उस खराब हेलीकॉप्टर के कुछ पार्ट्स इस बस में फिट कर दूं। रवि बस को लेकर उस हेलीकॉप्टर के पास गया। वहां उसने हेलीकॉप्टर में से कुछ सामान निकालकर बस में फिट कर दिया। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रवि जो करना चाहता था उसमें वह सफल हुआ। फिर क्या था, उड़ने वाली बस तैयार हो गई। रवि बस को चलाने लगता है। उड़ने वाली बस देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रवि अपने भाई से कहता है, ये ले भाई, मेरी तरफ से तुझे यह उपहार है। अगले ही दिन से रवि का भाई उस बस को चलाने लगता है। सड़क पर चलाने के अलावा कभी कभी वह इसे उड़ाता भी है। आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो, आओ आओ उड़ने वाली बस की सैर करो। अब गांव के सभी लोग कहीं भी जाना हो तो उड़ने वाली बस में ही जाते थे, इससे उनका समय भी बच जाता था। यह देखकर रवि के पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद रवि की नौकरी लग जाती है, लेकिन रवि जाते जाते गांव को उड़ने वाली बस का उपहार दे जाता है। मानव को कार चलाने का बहुत शौक था। वह हर साल कार रेस में हिस्सा भी लेता था, लेकिन आज तक कभी कार रेस में जीत नहीं पाया था। एक दिन मानव यह सोचकर बहुत उदास बैठा था। तभी उसका दोस्त किशोर उससे मिलने आता है। क्या बात है मानव, बड़े उदास लग रहे हो? हाँ यार किशोर, उदास तो मैं हूँ ही। 2 महीने बाद फिर से कार रेस है, पर इस बार मेरा मन नहीं कर रहा कार रेस में भाग लेने को। अरे मानव, ऐसी बात क्यों करते हो? यह तो तुम्हारा पसंदीदा काम है और फिर तुम्हारा सपना भी तो है कार रेस विजेता बनने का। अपने सपने को ऐसा अधूरा मत छोड़ो। नहीं यार किशोर, आज मैं बहुत उदास हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपनी कार को बेच दूं।
इस कार पर मैंने बहुत पैसा लगाया, इसके साथ मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की, लेकिन फिर भी कार रेस जीत नहीं पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अरे मानव, ऐसा क्यों सोचते हो? देखो तो सही कार कितनी अच्छी है। तुमने इस पर कितना पैसा लगाया है और तुम्हें इस कार के बारे में सब पता भी है। मेरी बात मानो, इसे बेचो मत, इसमें कुछ परिवर्तन करो। यार किशोर, अब क्या परिवर्तन करूं? सब कुछ तो बदल दिया, इंजन, गियर बॉक्स, टायर, सब कुछ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। किशोर मानव को एक वास्तु शास्त्री के पास लेकर जाता है। सारी बात सुनकर शास्त्री जी कहते हैं, देखो बेटा मानव, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें इस कार का रंग बदलना चाहिए। मैं तो कहूँगा इस कार को तुम गोल्डन कलर में पेंट करो, फिर देखना तुम अवश्य कार रेस में विजयी होंगे। मानव और किशोर शास्त्री जी की बात मान लेते हैं और कार को गोल्डन कलर से पेंट कर देते हैं। गोल्डन कलर में पेंट करने के बाद कार और भी सुंदर लगने लगती है। यह देखकर किशोर मानव से कहता है, अरे वाह मानव, तुम्हारी कार तो और भी चमक रही है। हाँ यार किशोर, अच्छा हुआ मैंने इसे बेचा नहीं। 2 महीने बीत जाते हैं, कार रेस का दिन आ जाता है। मानव की गोल्डन कार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कार रेस में मानव बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। और यह क्या, देखते ही देखते मानव सभी कारों से आगे निकल जाता है और वह कार रेस रिकॉर्ड टाइम में जीत जाता है। अरे वाह किशोर, धन्यवाद, तुमने मुझे बचा लिया। आज तो मैंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं जीत पाऊंगा, लेकिन मैंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ मानव, तुम ठीक कहते हो, यह सब तुम्हारी लगन, मेहनत और इस गोल्डन कार की वजह से हुआ है। देखा, कार को गोल्डन रंग से रंगने में कैसा चमत्कार हुआ है। यह कार तो वाकई में गोल्डन कार है। हाँ किशोर, तुम ठीक कहते हो, यह कार तो वाकई में मेरे लिए गोल्डन कार है। Please subscribe.